हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या। पहला नंबर जो है वो कैसी संख्या है? √5 लिखा हुआ है तो कई संख्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 दो में से घटेगा नहीं, दो में से √5 नहीं काट सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए दूसरा जो हो जाएगा वो परिमेय संख्या। तीसरा √7 से √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? तीसरा 2/7 बचेगा। 2/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0.3 भी जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद 1/√2 है, √2 है 1/√2, तो √2 अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद पांचवा नंबर बचा पाई, जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसी भी नंबर से गुणा करती है तो अपरिमेय संख्या ही आती है, इसलिए पाई जो है दो और पाई जो दो की गुणा पाई से करेंगे तो क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी, इसलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए कहें अगर तो पहले नंबर अगर क्वेश्चन नोट करा जाए, ब्लैक पेन से क्वेश्चन नोट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 3 + √3 और 2 + √2। तो क्या करना पड़ेगा? सेम नंबर नहीं लिखे हुए हैं, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग नंबर लिखे हैं, इसलिए हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं हल। तो हम किस तरीके से हल करेंगे? तो आगे यहाँ पर लिखते हैं कि 3 की गुणा अगर हम 2 से करें, इस 3 की गुणा किससे करें? 2 से करें। अगर हम 3 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 6 प्लस, और अगर हम 3 की गुणा √2 से कर दें तो क्या आ जाएगा? 3। और अगर √3 की गुणा 2 से करें तो क्या आएगा? 2। रूट में जो भी नंबर होता है वो बाद में लिखते हैं और बाकी नंबर्स को पहले लिख देते हैं। इसलिए 2 लिख दिया और √3 लिख दिया गया। फिर √3 की गुणा √2 से कर लिया। दोनों रूट में है तो एक रूट में कर लेंगे और 3 की गुणा 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा गया 3 + √2 और 3 - √2। अब देखिए क्वेश्चन में सेम नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम क्वेश्चन में सेम नंबर लिखे गए हैं, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 3 + √2 और दूसरे ब्रैकेट में दे दिया गया है 3 - √2। 3 + √2, 3 - √2 दिया गया है। तो अगर हम फॉर्मूला लिख लें इसका, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? तो ये फॉर्मूला एक आपको याद रखना है कि a + b सेम नंबर आपको a + b सेम नंबर प्लस में दे रखा हो और वही सेम नंबर माइनस में भी दिया गया हो, तो क्या लिखेंगे? a² - b²। a + b और a - b क्या होता है? a² - b²। अब देखिए सेम नंबर प्लस में दिया, सेम नंबर माइनस में दिया, तो क्या कर लेंगे? तो हो जाएगा फॉर्मूला a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, यानी 3 + √2 और 3 - √2। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? 3 का स्क्वायर, यानी जो कि a है, और माइनस b की जगह क्या है? √2। तो 2 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2। 3 तिया 9, √2 का स्क्वायर करा तो 2, 9 में से 2 घटा दिया तो क्या बचा? 7। तो ये आपका 7 आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है कि क्या होता है? a + b और a - b क्या होता है? a² - b²। इस फॉर्मूले को अगर आप लर्न करके रखेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हमें फिर मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती अगर ये फॉर्मूला हम लोग लर्न। तो इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आए तो क्या लिखा है? √5 + √2 लिखा है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपको दिया गया है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा है फॉर्मूला? a + b का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो अगर सोल्यूशन को देखें क्या होगा कि क्वेश्चन आपका था √5 + √2। इसमें a की जगह आपने क्या लिखा है? √5 और b की जगह क्या लिखा है? √2। a की जगह क्या लिख दें? √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कर दिया प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × ab, यानी 2
गुणे में क्या लिखना है, √5 और सेकंड गुणा होगा उसमें क्या लिख देंगे, रूट। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 का 2, और √5 और √2 की स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, रूट में 10, 5 दूनी। आगे बढ़ेंगे तो 5 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, प्लस 2√10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। 4 नंबर क्वेश्चन अगर यहाँ नोट करें तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कैसे लगेगा, a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में है a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी। आपके पास ए क्या था 5, प्लस बी क्या था रूट, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा था, √5 माइनस रूट क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अगर √5 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 5, और √2 का स्क्वायर 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तरीके से अगर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़े तो क्या लिखा गया है, आपको याद होगा कि पाई को क्या कहा गया, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि जिसको सी से डिनोट कर रहे हैं और व्यास जिसको डी से लिख रहे हैं के अनुपात में परिभाषित किया, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि क्यों करता है, क्योंकि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, अगर हम एक सर्कल यहाँ पर ऐसे बनाए तो ये क्या इससे बनाते हैं, अगर हम एक सर्कल बना लें तो सर्कल बनाएंगे तो इसके चारों तरफ अगर हम एक चक्कर लगा लें, ऐसे घूमते हुए ले जाकर एक चक्कर लगा लें तो क्या कहलाएगी ये, तो आप इसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, है ना। एक चक्कर अगर आप पूरा कर लेंगे तो क्या कहलाएगी ये, परिधि कहलाएगी। सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसीलिए सी से लिख रहे थे, परिधि कहलाती है। और इसके बीच से सेंटर से होकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि केंद्र से होकर जा रही होगी तो उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो कहा गया कि परिधि बटे व्यास क्या होता है, पाई होता है। परिधि बटे व्यास क्या होता है, पाई होता है। परिधि बटे व्यास, तो यहाँ पर जो पाई बराबर सी बटे डी दिया गया, ये क्या है, परिधि बटे व्यास। तो अगर इस क्वेश्चन में कहा जो गया है उसका निराकरण करना है तो आप उस लाइनों को लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। अंतर विरोध नहीं है कि कोई विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि परिधि और जो आपका व्यास है वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो चाहे परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय नंबर भी हो सकता है, अपरिमेय नंबर भी हो सकता है। ठीक, तो अगर क्योंकि जब भी एक स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई या किसी लंबाई को मापते हैं तो हम केवल सन्निकट परिमेय मान ही प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम उसी लंबाई को परिधि को नापते हैं या फिर उसकी व्यास को नापते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक परिमेय मान मिलता है। तो नहीं कर पाते हैं कि सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक लाइन में यहाँ पर इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। कैसे करना है हरों का परिमेयकरण, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या दिया गया है, 1/√7 दिया गया। 1/√7 को अगर हम लोग हल करें तो कैसे करेंगे, तो जो नंबर लिखा है उसी से अंश व हर में गुणा कर देंगे, यानी √7 से ऊपर और √7 से नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो √7 की 1 से करेंगे तो √7 आएगा, और √7 के √7 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 7। तो ये आपका आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर लगाएं तो 1/√7 माइनस √6 दिया गया। तो अगर हम उसको सॉल्व करें तो क्या होगा, सेम वही यहाँ पर भी करेंगे। 1/√7 माइनस √6 जो दिया था क्वेश्चन में, इसकी अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में भी वही नंबर से गुणा कर दिया जाएगा। बस इसमें क्या बोलते हैं, हर के संयुग्मी से गुणा करते हैं। तो हर का संयुग्मी क्या होगा, माइनस का है तो प्लस लगा देते हैं,
तो एक की अगर गुणा कर रहे हैं तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हो गया, और यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग गया a माइनस बी ए प्लस बी। सेम को नंबर लिखे, ये a हो गया, सेम नंबर लिखे गए हैं, ये इसको क्या बोलेंगे a और इसको क्या बोला गया b। तो जो यहाँ नंबर लिखा है वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर a और ये क्या है b। इसमें देखेंगे तो माइनस लगा हुआ है और इसमें क्या लगा है प्लस, इसलिए क्या फॉर्मूला होगा a माइनस बी और यहाँ क्या होगा a प्लस बी। ओके, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 6, ऊपर तो वही रहेगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर अंडर रूट हट गया, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ गया, अंडर रूट हट गया। तो क्या मान आ गया अंडर रूट 7 प्लस 6 बटे 1। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, थर्ड नंबर में क्वेश्चन भी वही लिखा हुआ है 1 बटे रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो अगर यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या दिया गया है 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो सेम क्वेश्चन दिया गया, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, इस ये जो नंबर दिया था इसमें माइनस लगा हुआ था, है ना। यहाँ पर क्या लगा था, यहाँ अगर आप देखें तो क्या लगाया था माइनस लगाया गया था, और इसमें क्या लगाया गया है प्लस लगा दिया गया है। इस वाले में फिर से माइनस लगा दिया गया, तो माइनस माइनस वाले में तो सेम ही करना होगा, प्लस वाले में उसका उल्टे से कर देना। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 बटे अंडर 5 प्लस अंडर रूट 2, इसको सॉरी तो गुणा कर देनी है, किससे गुणा करनी है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट। तो देखिए हर के संयुग्मी से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक से गुणा करी गई तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे, इसमें अगर गुणा करी गई है तो अब a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे a और इसको क्या बोलेंगे b। सेम वही यहाँ पर क्या होगा a और इसको क्या बोलेंगे b, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हम यहाँ करें अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया a प्लस बी माइनस बी का हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या लिखा जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 का स्क्वायर करा गया था तो 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करा तो 2। आगे बढ़ गए तो क्या लिखा गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 5 में से 2 चला गया तो क्या आ गया, ये हो गया आंसर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 3। सेम क्वेश्चन में आएगा थर्ड नंबर, अब यहाँ पर क्या दिया है माइनस दिया, तो अब किससे गुणा करेंगे आंसर बाहर में प्लस। और सवाल है 1 बटे रूट 7 माइनस 2, तो ये हम लोग लगा रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या दिया गया है 1 बटे रूट 7 माइनस 2, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या लगाएंगे 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस 2, अंश में भी गुणा कर देंगे 1 बटे अंडर रूट 7 प्लस 2 से, और के संयुग्मी से गुणा कर रहे हैं यानी इसका उल्टा नंबर 1 बटे अंडर रूट 7 प्लस, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस रूट 7 प्लस 2, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले में रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 2 का करेंगे तो 4, 7 में से 2 घटा देंगे तो 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे क्या लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा आंसर अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे